आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। यह एक ऐसी संस्था है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी संस्था है, जो वर्ल्ड के सभी देशों पर क्या नज़र रखती है। अब हम देखेंगे इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। तब उस समय एक ऐसी संस्था की ज़रूरत पड़ी कि आगे वापस दूसरा विश्व युद्ध नहीं हो। इसके लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसका नाम है लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन। परंतु ये संस्था भी काम नहीं कर सकी, और जिसके कारण इसका परिणाम यह हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 में प्रारंभ हो गया। जब 1 सितंबर को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया तो सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ हुआ था, तथा उसके पश्चात 3 सितंबर को फ्रांस और ब्रिटेन भी इस युद्ध में भाग लेने प्रारंभ कर दिया था। इसके पश्चात विश्व के अधिकांश देश इस सेकेंड वर्ल्ड वार में कूद पड़े थे। तब उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उसके पश्चात सेकेंड वर्ल्ड वार जब धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डॉक्टर रूजवेल्ट के मन में एक विचार आया कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखे तथा समानता के आधार पर सभी देशों में मित्रवत संबंध बनाए रखे, और जो भी इंटरनेशनल स्तर पे जो भी समस्याएं हैं उनको बातचीत के माध्यम से सुलझा सके, और सदस्य देशों में जितने भी सदस्य देश हैं वहाँ पर एक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, और आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग पूरे विश्व में क्या स्थापित किया जा सके, ताकि किसी भी देश में मानवाधिकारों के हनन नहीं हो। इसके लिए मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके, इसके लिए एक ऐसी संस्था बनाना जरूरी हो गया था। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फिर 1941 में अटलांटिक चार्टर पर के हस्ताक्षर किए गए। 1941 में एक अटलांटिक चार्टर जिसमें पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की गई थी। उसके पश्चात 3 महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए, जिनमें पहला सम्मेलन था ओकस में हुआ था। ओकस यूएसए में है, OAKS डम्बार्टन ओकस, जो कि यूएसए में है, जो 1944 में हुआ था। इसके पश्चात दूसरा सम्मेलन याल्टा, जिसे याल्टा कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, ये हुआ था क्रीमिया में फरवरी 1945 में। और जो सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन था वो तीसरा जो कि सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूएसए में स्थित है, वहाँ पर जून 1945 में हुआ था। इसमें एक बात कही गई थी कि सम्मेलन में एक यूनाइटेड नेशन तो बना रहे हैं, तो इससे पहले एक यूएन चार्टर बनाने का पर विचार आया। यूएन चार्टर क्या था? इसे ऐसा मान लो कि आप यूएनओ का संविधान मान लो। यूएन चार्टर पर सर्वप्रथम 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन बाद में एक देश और आ गया, पोलैंड। कुल मिलाकर 51 देशों ने इस पर क्या हस्ताक्षर किए, तथा यह 24 अक्टूबर 1945 से लागू हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि यूएनओ की स्थापना भी 24 अक्टूबर 1945 को ही की गई,
तथा इसमें वर्तमान में सदस्य देश 193 हैं, जिसमें सबसे अंत में जुड़ा देश है 2011 में दक्षिणी सूडान। तथा 2 इसके पर्यवेक्षक देश हैं, जिनमें पहला है फिलिस्तीन और एक दूसरा है वेटिकन सिटी। तथा इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक भाषाएं, जिनको याद करने की ट्रिक है ACEFRS। ए से अरबी, सी से चाइनीज, जिसे चीन की बोल सकते हैं, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रेंच बोल सकते हैं, आर से रसियन, रूस की, और एस से स्पेनिश। लेकिन जो यूएनओ में काम होता है, अधिकतर काम ई और एफ इन दोनों भाषाओं में होता है। आधिकारिक रूप से भाषा इंग्लिश और फ्रेंच ही है। अब यूएन की संरचना देखते हैं। यूएन की संरचना में कितने अंग हैं? 6, जिनमें पहली है महासभा, यूएनओ असेंबली, जो कि सबसे बड़ी सभा है, महासभा। दूसरी है सुरक्षा परिषद, तीसरी है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथी है सचिवालय, पांचवी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और लास्ट छठी है न्यास परिषद। अब इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर बोलते हैं जिसे, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। मैनहट्टन द्वीप पर। अब इसका झंडा, झंडे के पीछे तो हल्का नीला कलर स्थित, हल्का नीला कलर है, और इस गोल में ऐसे करके 3 गोले बने हुए हैं। इसमें प्लस के निशान में 3 गोले बने हुए हैं, तथा एक ऐसे पेड़ का निशान है, पेड़ की टहनियों का, जो कि जैतून की शाखा है। ये वाइट कलर की है और पीछे बैकग्राउंड में हल्का नीला है, और ये पेड़ की टहनियाँ, ये जैतून की शाखा है, टहनियाँ जैतून के पेड़ की शाखा है। ठीक है। अब इसकी यूएन की संरचना की क्या क्या कार्य हैं, इसकी एक एक कार्य के बारे में, एक एक इसके बारे में पढ़ेंगे अगली क्लास में।